मैं सर भगवान का नाम लेते थे हम लोग उस समय, और रानी का नाम लेते रहे। जी, माता रानी, भोले बाबा और बलि का नाम लेते रहे सर, बालाजी महाराज का, सब लोग, सभी भगवान हम लोग के खड़े हो। तो आज आप जो बात कर रहे हैं आपको मुनि लोग की देर है। बहुत लोग हैं। हमारे बगल में एक लोग को गोली लग गया था, उनकी वाइफ चिल्ला रही थी, बुला रहे हैं उनको, कर रही हैं, देखिए क्या हो गया, लेकिन उस पर भी गोली चल रही थी सर। हम लोग चुप करा रहे थे, चुप हो जाइए, नहीं तो और लोग जो है कुछ जो बचे हैं वो भी बच नहीं पाएंगे। और सर एक छोटा बच्चा था, वो मरा हुआ था ऊपर, जो है जब हम लोग निकले बाहर देखे पड़ा हुआ था। उसके बाद एक मोड़ आया, मोड़ से जैसे ही हम लोग मुड़े, गाड़ी मुड़ी, सामने 2 लोग थे, शक्ल याद नहीं मुझे क्योंकि 2 सेकंड का ही टाइम था, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। क्या पहना हुआ था उन्होंने? चेक शर्ट था, नॉर्मल चेक शर्ट, जैसे आम सिविलियन पहनते, जैसे हम लोग पहनते, नॉर्मल शर्ट था। उन्होंने फायरिंग की, देख भी नहीं पाया मैं, हम तो बात कर रहे थे आपस में, मेरे साथ और भी लोग थे, उनके साथ ही बात कर रहा था मैं। सामने फायरिंग हुई, फायरिंग की आवाज़ आई, सामने देखा मैं, तब तक गोली ड्राइवर को लग गई थी। ड्राइवर को गोली लगते ही स्टीयरिंग जो है वो खाई में, पूरी बस खाई में चली गई। 1 मिनट के लिए ब्लैंक आउट हो गया था मैं भी, समझ में नहीं आया। इसके बाद जब आँख खुली तो मैंने देखा बस नीचे पड़ी है, मैं गाड़ी के बाहर हूँ। सर बहुत घबराहट हुई सर, ऐसा एक टाइम में ऐसा भी लग रहा था कि हाँ मैं भी छुप के बैठ जाऊँ, कहीं छुप के बैठ जाऊँगा। लेकिन सर बात ये होती है ना कि हाँ अगर मैं किसी के साथ हूँ या कोई मेरे साथ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रहती है। 9 जून की वो शाम जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस पर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 9 लोग मारे गए थे, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हमले में बचे लोगों से टाइम्स नाउ नवभारत ने बातचीत की। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम आपको दिल दहलाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये वो शख्स है जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। इन्हें गोली लगती है, उसके बावजूद ये बाकियों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, और किस तरीके से उस समय लोगों की जान बचा पाते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे। ये परसों शाम की बात है जब गाड़ी शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। जैसे ये पौनी के पास पहुंचती है, आतंकवादी उस गाड़ी पर हमला करते हैं, फायरिंग करते हैं। उसके बाद हम इनसे सुनना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? बंटे गुप्ता। आप हमें बताएंगे उस समय हुआ क्या, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, सारा बताएंगे कि क्या हुआ। सर हम क्या नाम है शिवखोड़ी से कटरा की तरफ वापस आ रहे थे। सुबह की टाइमिंग थी, जब 8 साढ़े 8 बजे गाड़ी निकली थी यहाँ से कटरा के लिए, शिवखोड़ी के लिए। शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे दर्शन करके। 4 बजे आना था हमें, लेकिन कुछ लोगों की वजह से गाड़ी जो है लेट हो गई थी, करीब 6 बज गए थे। वहाँ से निकले हम, 10-15 मिनट गाड़ी चली होगी। उसके बाद एक मोड़ आया, मोड़ से जैसे ही हम लोग मुड़े, गाड़ी मुड़ी, सामने 2 लोग थे, शक्ल याद नहीं मुझे क्योंकि 2 सेकंड का ही टाइम था, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। क्या पहना हुआ था उन्होंने? सर चेक शर्ट था, नॉर्मल चेक शर्ट, जैसे आम सिविलियन पहनते, जैसे हम लोग पहनते हैं, नॉर्मल शर्ट था। उन्होंने फायरिंग की, देख भी नहीं पाया मैं, हम तो बात कर रहे थे आपस में, मेरे साथ और भी लोग थे, उनके साथ ही बात कर रहा था मैं। सामने फायरिंग हुई, फायरिंग की आवाज़ आई, सामने देखा मैं, तब तक गोली ड्राइवर को लग गई थी। ड्राइवर को गोली लगते ही स्टीयरिंग जो है वो खाई में, पूरी बस खाई में चली गई। 1 मिनट के लिए ब्लैंक आउट हो गया था मैं भी, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। इसके बाद जब आँख खुली तो मैंने देखा बस नीचे पड़ी है, मैं गाड़ी के बाहर हूँ, अंदर लोग फंसे हुए थे, ऊपर से फायरिंग चल रही थी। तो मेरे साथ के जो थे वो चिल्लाने लगे, तो मैं गया, मैंने निकाला उनको। निकालने के बाद फिर दीदी थी एक, उनको भी निकाला, पेड़ की ओट में भी रख दिया उनको। पेड़ की ओट में रखने के बावजूद भी ये सब चीज़ें चलती रही, फायरिंग रुकी नहीं, क्योंकि लोग इतने पैनिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। मैंने मना भी किया, चुप होने के लिए भी कहा मैंने लोगों से, लेकिन डर का माहौल सा बन गया था, मुझे खुद भी डर लग रहा था इन सब चीज़ों से। उसमें घबराहट नहीं हुई? आप इतनी फायरिंग के बावजूद आप उनको निकाल रहे थे। सर बहुत घबराहट हुई सर, ऐसा एक टाइम में ऐसा भी लग रहा था कि हाँ मैं भी छुप के बैठ जाऊँ, कहीं छुप के बैठ जाऊँ मैं। लेकिन सर बात ये होती है ना कि हाँ अगर मैं किसी के साथ हूँ या कोई मेरे साथ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रहती है। ये कौन थे जो लोग थे जिनको आप निकाल रहे थे? बस में थे? सर हमारे मेरे साथ के ही थे, जो हमारे साथ थे ना, कटरा में मुझे भी लेते, हमारे गाँव के ही थे, तो उनको ही क्या नाम है निकाला था मैंने। उसको निकालने के बावजूद भी क्या हुआ, जब हेल्प में चिल्लाया था मैंने अपने फ़ोन से, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था क्योंकि दिल्ली की सिम थी, तो नेटवर्क नहीं था, तो SOS भी डायल किया था मैंने। SOS भी डायल करने के बावजूद भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया।
उसके बाद फिर मैं पूछता हुआ, मैंने पूछा भी ड्राइवर कहाँ पर है। ड्राइवर जो था वो गाड़ी से 10 फुट या 12 फुट आगे गिर गया था, मारा जा चुका था। वो मर चुका था। मरने के बावजूद फिर एक बच्ची थी, लड़की थी, उनसे मैंने बोला बेटा फ़ोन निकालो इनका। फ़ोन उन्होंने निकाल के दिया मुझे। फिर उससे मैंने इमरजेंसी कॉल किया। फिर ये हुआ कि हाँ थोड़ी देर में रिस्पॉन्स टीम पहुंच जाएगी आपके पास। हमले का शिकार हुई तीर्थ यात्रियों से भरी बस शिव खोड़ी मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर के बेस कैंप कटरा की ओर लौट रही थी। जंगल में छिपे आतंकियों ने बस पर घात लगाकर हमला किया था। आतंकियों ने पहले बस के ड्राइवर को गोली मारी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। उसके बाद काफी देर तक फायरिंग की। हमले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की मौत हो गई। इस आतंकी हमले में किसी तरह बचे यात्रियों ने बताया कि बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकी गोली बरसाते रहे। ये बस उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी। आतंकी हमले में बाल बाल बचे इस शख्स को भी गोली लगी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, इसलिए जान बच गई। जब आप ये निकाल रहे थे पैसेंजर्स को बाहर से, आपके साथ यात्री थे, तो उस समय आपको गोली लगी? हाँ, जब मैंने दीदी को निकाला था, बड़ी लक्ष्मी दीदी है, उनको निकाला था, उस टाइम मेरे क्या नाम है लगी थी। मुझे पता भी नहीं कि गोली लगी हुई है। एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं था कि गोली लगी। मुझे लगा उसमें दर्द हुआ नहीं? सर दर्द हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं था कि हाँ गोली लगी। मुझे नहीं पता कि गोली का दर्द होता क्या है। मुझे पता भी नहीं कि गोली लगी हुई है। बस मैं निकालने में लगा हुआ था। बस ये था कि बच जाए, जैसे हो सके वैसे यहाँ से बच जाए हम सबके साथ। उनमें से किसी को गोली लगी जो आपके साथ? हाँ सर, गोली लगी है सर। बड़ी जो दीदी थी उनको गोली लगी है, जांघों में गोली लग गई थी उनके। तो जब खून निकल रहा था उनको आपने रोकने की कोशिश? सर खून निकल रहा था, बांधने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर पानी भी मांगा उन्होंने, लेकिन पानी की बोतल कुछ भी नहीं मिल रही थी। बाद में ऊपर मैं चढ़ के भी गया। एक बच्चा था, कोई मतलब पेरेंट्स थे कोई, उनका लड़का था। उन्होंने बोला मेरे बेटे को बचाओ, ऊपर लेके जाओ। उनके बच्चे को लेकर भी गया मैं ऊपर तक ले गया। ऊपर देखा मैंने, तब तक एक गाड़ी रुक चुकी थी। वो लोग चले गए थे, 1 घंटे करीब हो गए थे तब तक। वो लोग चले गए थे, गाड़ी एक रुकी थी। फिर उनसे बोला भी मैंने कि भैया हाँ हेल्प, चिल्लाने लगा मैं। पैनिक मैं भी हो गया था। मैंने भी बहुत चिल्लाया कि हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, बचाओ। कब तक ये आतंकवादी फायरिंग करता रहा? गाड़ी खाई में गिरने से आधे घंटे बाद तक फायरिंग करता रहा। तो फिर आप वहाँ पे लेट गए कुछ देर के लिए, चुप? सर नहीं, जब तक मैंने निकाला तब तक तो मैंने ओट में रखा उनको। उसके बाद मैं पीछे की साइड चला गया था, मतलब जिधर से मैं ऊपर चढ़ सकूं। कुछ ऐसा भी किया कि आपने ऐसे प्रिटेंड किया? ऐसे किया बिल्कुल। जब फायरिंग होती रही, मेरे सामने गोली भी लगी एक को, जो ड्राइवर सीट के सामने ही बैठे हुए थे, उनको गोली भी लगी थी। बच्ची एक थी जो बस में रो भी रही थी, उनसे भी मैं चुप होने के लिए बोला। मैंने कहा चुप हो जाओ, मतलब ऐसा करा क्योंकि डर मरने की एक्टिंग हाँ, क्योंकि सर इतना डर हो गया, इतना डर लग गया था हमें भी कि जितना हम चिल्ला रहे थे या जितना हम लोग पैनिक हो रहे थे, ऊपर से फायरिंग उतनी तेज़ हो रही थी, उतनी ज़्यादा हो रही थी। तो डर मैं भी गया था। और तो आपने प्रिटेंड किया कि आप मरने के लिए? फिर हमने यही किया, मरने की नहीं, फिर हमने यही किया कि हाँ शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत कुछ भी। मतलब लेट गया? हाँ, चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। लेट नहीं सर, लेटने का क्या है, ऊपर से कुछ दिख तो रहा नहीं था, खाई में थी, बहुत जंगल झाड़ी थी, ताकि उन्हें लगे कि आतंकवादियों आवाज़ नहीं आ रही है। उनको ये लगे कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो मतलब सारे मर चुके हैं। इतना करने के बावजूद भी फिर भी ये है कि कुछ लोग नहीं चुप हो पा रहे थे। कुछ लोग नहीं, जो जैसे बड़ी बूढ़ी औरतें थी, वो चुप नहीं हो पा रही थी। तो जब खामोशी हुई उसके बाद आतंकवादी को लगा कि उसके बाद फिर ये हुआ कि हाँ धीरे धीरे साउंड ये कम होने लगी, बुलेट की साउंड कम हो गया। आधे घंटे फिर भी निकल चुके थे ये सब, इन सब चीज़ों में भी। उसके बाद ऊपर भी गया था मैं, पहाड़ पे भी चढ़ा था बच्चे को लेकर। एक कितना बच्चा बड़ा था? सर मेरे हिसाब से 7-8 साल का होगा। एक हमने देखा 2 साल का बच्ची की भी। हाँ मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ऊपर लेके गया था, ऊपर लेके मैंने हेल्प चिल्लाया, मैं बस भी रुकी थी, बस वालों को दिया मैंने। उनको कोई एक आदमी थे, मुझे ऐसे आदमी आए थे, उनको मैंने दिया। मैंने कहा भैया बच्चे को बचाओ। उसके बाद मैं फिर नीचे आया, मैं चिल्ला रहा था दीदी दीदी करके, जो हमारे साथ दीदी थी उन पर चिल्लाया, तो उनकी आवाज़ नहीं आई, तो डर गया मैं भी। फिर मैं ऊपर से कूदा, नीचे आया तो नीचे देखा मैंने एक पत्थर पे एक बच्चा लेटा हुआ था। तो फिर मैं चिल्लाया, मैं बोलने लगा कि मैं इसे उठाओ भाई, इसे उठाओ, बच्चे को उठाओ, बच्चे को पहुंचाओ। तो ये किसी ने मुझसे बोला कि वो ख़त्म हो गया है। कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा हादसा होगा? जब उस समय आप शिवखोड़ी से निकल रहे थे, आप क्या मन में था उस समय? कभी नहीं सर, मेरा तो ये था कि हाँ माता वैष्णो रानी के दर्शन हो गए, उसके बाद अब शिवखोड़ी के दर्शन करके प्रसाद वगैरह लेके घर जाना है, बस ये था। आपको लगता है कि माता रानी ने भक्तों पे हाथ रखा है? बिल्कुल सर, शायद हाथ रखा है, तभी आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे। हाथ रखा है तभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से।
मैं हूँ यहाँ पर, बात कर रहा हूँ, सही सलामत हूँ। दोबारा आएंगे माता के दर्शन करने? बिल्कुल सर, ऐसे तो ना हो जाएगा कि हाँ ये कुछ हो गया तो मैं माता के दर्शन करना बंद कर दूँ। वो तो सर आज भी यानी है। कि आतंकवादी की गोलियां भी आपको नहीं रोक सकती वहां से मिलने? वो अपना काम कर रहे हैं सर, सीधी सी बात है। 12 साल 15 साल की बात है। 15 साल में आज तक कभी तो हुआ नहीं, पहले हुआ हो तो बात अलग है। 15 साल में तो कभी हुआ नहीं ये सब चीज़ें, आज हो गया अचानक, तो उसके लिए वजह से ये थोड़ा ना है कि मैं आना बंद कर दूँ। यानी माँ के दर्शन करेंगे, माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता? नहीं बिल्कुल सर, यहाँ पे कितने तो वर्षों से आ रहे हैं? हाँ? कितने वर्षों से? मैं सर तीसरी बार आया था ये। तीसरी बार आए हाँ जी, और आगे भी आएंगे? आगे भी आऊँगा सर। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मौत को करीब से देखा। आतंकी हमले में जो लोग बच गए वो खुशकिस्मत रहे, लेकिन उन्होंने जो बताया उसे सुनकर अच्छों की रोंगटे खड़े हो जाएंगी। मैं देखा सर, हम बस में एकदम बीच में ही बैठे थे हम लोग, और मैं और वाइफ बैठे थे दोनों के साथ में, और पीछे हमारे बच्चे बैठे थे दोनों। तो चल रही थी बस शिवखोड़ी से, जब वापस चली है तो लगभग हमें 3-4 किलोमीटर लमसम लगता है कि पहुंची होगी बस। अचानक बौछार होने लगी। जब बौछार होने तरह आवाज़ आने लगा तो हम लोग चौंक गए। हम लोग क्या हुआ देखे, तुरंत एक झलक हम लोग देखा गया ऊपर, जैसे लग रहा सामने से कोई गोली चला रहा है पूरा। 2-3 लोग हमको महसूस हुए, लेकिन ये कि ठीक से हमने देख नहीं पाया कि कितने लोग थे और किस तरह थे। तुरंत हमने वाइफ को जो है नीचे बैठाया, सीट के नीचे, सीधे नीचे झुक जाओ, और चिल्लाकर हम भी कहें कि मतलब बच्चों से भी कि सब लोगों से कि मतलब बैठ जाइए सीट के नीचे। उसके बाद जो है बस जो है 2-4 कदम ही चली होगी, उसके बाद पलटने लगी खाई की तरफ, और लगभग 5-6 राउंड पलटी होगी। हर बार जो है जब भी पलट रही थी हमारे ऊपर सर, जैसे लगता था कोई बड़ा कुछ गिर रहा है पीठ पे। हर राउंड पे गिरते हमारा जो है हाथ एकदम जो बेकार हो गया इससे पूरा। लेकिन फिर भी जो है नीचे जब बड़ा पत्थर था शायद उसी पे जाकर फंस गया बस, और सभी लोग नीचे पड़े थे। उसके बावजूद जो है गोली चल रही थी ऊपर से, और हमको लगता है कि लगभग 10-15 मिनट तक जो है तब भी गोली की बौछार होती रही। और हम लोग जो है और सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। परिवार के सदस्य थे आपके? 4 थे जी। कि सब किसी को गोली लगी उसमें से आपने? गोली तो किसी को नहीं लगी सर, लेकिन हमारी वाइफ एकदम सर उनका एकदम नीचे घुसा हुआ था, और पेट और पैर ऊपर था। उनके ऊपर 1-2 लोग पड़े थे, उसके ऊपर सामान था। किसी तरह हमने जो है उनको खिड़की निकाला किसी तरह, और हम तो समझे कि सर वो बची नहीं जब वो होंगी। फायरिंग चल रही थी आपको उम्मीद छोड़ दी थी आपने बचने की क्या? उम्मीद तो छोड़ दिए थे हम लोग बचना, क्योंकि बस गिरने के बाद भी जो है ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहे थे। क्या लग रहा था आपको उस समय, क्या सोच रहे थे, मन में क्या था? सर हमने कभी ऐसा सोचा ही ना था कि हम लोग के साथ ये हादसा होगा। आज तक हम जो केवल पढ़ते रहे और देखते रहे हम लोग, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हम लोग के साथ भी हो सकता है। और क्या बताएं सर, भगवान का नाम लेते थे हम लोग उस समय, और माता रानी का नाम लेते रहे? जी, माता रानी, भोले बाबा और बजरंगबली का नाम लेते रहे सर, बालाजी महाराज का, सब लोग सभी भगवान हम लोग के लिए खड़े हो गए सर। तो आज आप जो बात कर रहे हैं आपको उन्हीं लोग की देन है। बहुत लोग जो है, हमारे बगल में एक लोग को गोली लग गया था, मर गया। उनकी वाइफ चिल्ला रही थी, चिल्ला रही, उनको कर रही हैं, देखिए क्या हो गया, लेकिन उस पर भी गोली चल रही थी सर। हम लोग चुप करा रहे थे, चुप हो जाइए नहीं तो और लोग भी जो है कुछ जो बचे हैं वो भी बच नहीं पाएंगे। और सब एक छोटा बच्चा था वो मरा हुआ था ऊपर, जो है जब हम लोग निकले बाहर देखे पड़ा हुआ था। आतंकी हमले में बचे लोगों का कहना है कि वो ऐसे आतंकी हमलों से डरने वाले नहीं हैं। वो माता रानी के दर्शन के लिए आते रहेंगे। सोचते हैं कि आप कभी मन में आता है कि आप लोगों ने क्या बिगाड़ा था इन आतंकवादियों का, आपको क्यों निशाना बनाया, कभी सोचते हैं? ये सोचते हैं कि हम लोग से क्या गलती हुई। भगवान से हमने पूछा हम लोगों से क्या गलती, और जो बाकी लोग थे उन लोग की क्या गलती थी, क्या सा दिन देखना पड़ा सर। आपने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं सर, खासकर उस 2 साल की जो नन्हे बच्चे। जी, क्या हम लोग बताया जाए। अभी शायद माँ का शब्द भी ना बोला हो उसने। जी, पता नहीं किस दिल के सब होते हैं वो आतंकवादी। आज तक हमने तो देखा नहीं, सामना नहीं पड़ा हम लोग के। सामना जब पड़ा तो आज सोचना पड़ रहा वाकई कि वो किस दिल के होते हैं। ऐसे इंसान नहीं सर, इंसान हो ही नहीं सकते वो। लगता है कि इंसान के भेष में दरिंदे दरिंदे से भी बड़ा दरिंदा, कुछ भी कह दीजिए कम है उन लोगों के लिए।
कैसा लगता है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जब कोई सियासतदान कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, आपको लगता है कि ये सियासत सर, आपको हम तो समझते हैं पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए, डायरेक्ट उसको बम गोला जो भी हो फेंक कर उनको जो एकदम नाम मिटा देना चाहिए। मतलब ये जो सियासतदानों को क्या नाम कहना होना चाहिए, नहीं चाहिए। इन सियासतदानों को क्या कहेंगे जो बातचीत की बात करते हैं? ये बातचीत की बात तो करते हैं, जब उनके ऊपर पड़ेगा सर तब वो लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है, तब वो नाम नहीं लेंगे पाकिस्तान का। माँ के दर्शन के लिए आएंगे फिर से? दर्शन के लिए तो भगवान हम लोगों को बुलाएंगे, हम लोग आएंगे, अपने भगवान को हम नहीं छोड़े। आज उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग सामने, वो लोग एकदम खड़े हो गए सर। अगर बस रुक गई होती, खाई में नहीं गिरती, कोई बंदा नहीं बचता। बस अगर लुढ़कते हुए टिकी नहीं होती, नीचे तक जाती, तो कोई नहीं बचता। आखिर ये सब किसने चमत्कार दिखाया? भगवान ने। बता दें कि 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से 1 घंटे पहले जम्मू कश्मीर में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। ड्राइवर को गोली लगने पर 53 सीटर बस खाई में जा गिरी थी। आतंकी उसके बाद भी फायरिंग करते रहे। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध आतंकी का स्केच जारी किया है और 200 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। वहीं सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।